नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे दुर्ग की, जहां नगर निगम ने किया जल समस्या निवारण शिविर का आयोजन। आगे बात होगी मेरठ की, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। साथ ही आगे चर्चा होगी मुरादाबाद की, जहां AIIM ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया जोरदार प्रदर्शन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वर्तमान में आयुर्वेद में सभी प्रकार के रोगों का इलाज उपलब्ध है। आयुर्वेद में इलाज रोग को जड़ से खत्म करता है। पुदीना एक विशेष प्रकार की औषधि की तरह प्रयोग होता है। ये जानकारी डॉक्टर श्वेता कौशिक ने दी। उन्होंने बताया कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के लाभों का प्रचार करने के अपने मिशन में आगे बढ़ाते हुए डाबर इंडिया ने पुदीना को एक आश्चर्यजनक जड़ी बूटी के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए एक अभियान शुरू किया। पुदीना एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स युक्त होता है, जो मानव पेट के लिए चमत्कार कर सकते हैं। खासकर तेज गर्मी के दौरान गर्म लहरों और बढ़ते पारा के स्तर की त्वरित आवृत्ति के साथ गर्मियों के मौसम के दौरान स्वास्थ्य समस्याएं आम हो गई हैं। इस तीव्र मौसम में संभावित स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए डाबर उन लोगों को पुदीना का उपयोग की सलाह देते हैं। CSR हैंड व्यास आनंद ने कहा, जीवन शैली में विकसित रुझानों और उपभोक्ताओं के काम का पैटर्न देखने पर पता चलता है कि आज सभी बहुमुखी कार्य कर रहे हैं और इसलिए उन्हें प्रभावी और प्राकृतिक समाधान की आवश्यकता होती है। दैनिक दिनचर्या में पुदीना का उपयोग लाभकारी है। तो मेरा नाम डॉक्टर श्वेता कौशिक है और मैं आपके शहर आगरा में पिछले 18 वर्षों से आयुर्वेद प्रैक्टिस कर रही हूँ। और मेरा यही प्रयास है कि हम आयुर्वेद की संस्कृति और उसके नियमों का पालन करके पेशेंट्स को निरोगी बनाएं। तो इसी पे हम सतत लगे हुए हैं। और आज हम यहाँ पर जिस वाटर हर्ब के बारे में बात करने आए हैं उसका नाम है पुदीना। तो पुदीना, जैसा कि हम सभी जानते हैं, उसका नाम मिंट है। संस्कृत में पुतिहा बोलते हैं उसको। और इसके जो मुख्य गुण हैं वो है वात अनुलोमन। ये वात और कफ का शमन करता है। तो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब किसी की वात और कफ बढ़े हुए हों तो हम उस स्थिति में इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बेस्ट यूज़ ऑफ पुदीना की बात करें, मेडिसिनल यूज़ की, तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं एंटी। मैं डाबर का CSR और कम्युनिकेशंस हेड हूँ। आज आगरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, क्या विशेष बात है आज? सर, आज हमारा जो उद्देश्य है, डाबर जैसे आप जानते हैं देश की और दुनिया की सबसे बड़ी आयुर्वेद प्रोडक्ट्स कंपनी है। तो हमारा एक मुहिम रहता है कि कैसे हम आयुर्वेद का प्रचार करें, आम जनता के बीच जाएं और आयुर्वेद के बारे में बताएं, आयुर्वेद को कंटेम्पराइज करें और बहुत ही इजी वर्ड्स में हम आयुर्वेद को सब लोगों तक पहुंचा सकें। और उसी मुहिम का पार्ट है कि हम आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो आज हम पुदीने के बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बताने आए हैं आगरा में, ताकि पुदीना जो गर्मी के टाइम में काफ़ी यूज़फुल होता है, उसके बेनिफिट्स लोगों तक पहुंच सकें और वो आयुर्वेद को और अपने डेली लाइफ में एम्ब्रेस कर सकें। वेल नोन प्रोडक्ट है डाबर पुदीना का, क्या? आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर ने आज अपना 62वां स्कूल स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया। इस पावन दिन के मुख्य अतिथि मेजर जनरल SG चैटर्जी अति विशिष्ट सेवा मेडल के रूप में पधारे। प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा व समस्त स्टाफ के द्वारा विद्यालय के अकादमिक ब्लॉक में मुख्य अतिथि का स्वागत किया व छात्रों के द्वारा मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि ने सर्वप्रथम शहीदों के युद्ध स्मारक शौर्य स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा विद्यालय के गार्डन परिसर में पौधारोपण का कार्य किया गया। उसके बाद एक नए बास्केटबॉल कोर्ट का भी उद्घाटन किया। तदुपरांत सभी अतिथियों ने विद्यालय में स्थित रेजिडेंशियल ब्लॉक के विवेकानंद सभागार में शिरकत की। यहां उनका विद्यालय की गर्ल्स कैडेट्स द्वारा स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि के समक्ष छात्रों द्वारा एक प्रभावशाली सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस कार्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय नृत्य, देशभक्ति कविता व कक्षा 6 के कैडेटों द्वारा एक स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल अमित शर्मा ने सभागार में मौजूद सभी अतिथिगण का हृदय से आभार व्यक्त किया और मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया। Each and every cadet of the school
we have a Georgian honor code, and we have our main motto, that is Sheelam Param Bhushanam, that is character is the highest virtue. So my urge would be that if we stick to our Georgian honor code, I never lie, steal and cheat. And apart from that, if I also talk about the Sheelam Param Bhushanam, that is character is the highest virtue. So if we are truthful to ourselves, we also, if we feel that we will never. माननीय उपस्थित Yes, we have Georgian institutions. एंड सबसे ऊपर मेरे प्यारे मित्रों कह सकता हूँ ना तुमको, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है, मैं अपने आप को वहां पे महसूस कर रहा हूँ बैठा हुआ। ये होता है जब हमारे स्कूल के अंदर हमने जो समय गुजारे हैं और वहाँ आकर के बैठ करके जब मैं आप लोग को देखता हूँ तो वो सारी यादें तरोताजा हो। धौलपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश अग्रवाल की रिपोर्ट। दुर्ग सिंधु भवन में नगर निगम जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां दुर्ग नगर निगम के 10 वार्डों के रहवासियों की समस्याओं की शिकायत समाधान के लिए स्टॉल लगाकर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा समस्याओं का निदान किया गया। आपको बता दें कि वार्ड वासियों के 98 आवेदनों में 20 आवेदनों का स्थल पर ही निराकरण किया गया। इस मौके पर पार्षद नरेश तेजवानी ने कहा कि शिविर से वार्ड वासियों को शासन प्रशासन की लाभार्थी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शिविर में नए राशन कार्ड, राजस्व वसूली, पीएम आवास, सफाई संबंधित, अतिक्रमण संबंधित शिकायत, आयुष्मान कार्ड, पीएम स्वनिधि, निराश्रित पेंशन, विद्युत पेयजल, सड़क नाली, श्रम कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड, आजीविका मिशन एवं बिजली से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। निगम विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने गंभीरता के साथ हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लोगों को आवेदनों के आधार पर निराकरण किया। हो गया, बताइए आज के जन समस्या निवारण शिविर। जन समस्या निवारण शिविर में लोग अपना समस्या लेके आ रहे हैं और निश्चित रूप से उनको लाभ भी मिल रहा है। किस तरह का लाभ है? किसी का राशन कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, किसी को राशन कार्ड मिला नहीं है, जैसे राज्य सरकार चेंज होने के बाद राशन नवीनीकरण का ये सब लाभ मिल रहा है उनको। वृद्धा पेंशन और सर्वे सूची में नाम नहीं जुड़े होने के कारण बुजुर्गों को अब सर्वे सूची में तो 2007 के बाद तो सर्वे ही नहीं हुआ है। ऐसी परिस्थिति में तो अब जब सर्वे होगा तभी नाम जुड़ पाएगा। आप लोगों द्वारा कभी बहाल किया गया इसका? अब वो हम निगम में अपने स्तर पे सामान्य सभा में इधर उधर उठाते रहते हैं मामला। अब जब सरकार सर्वे कराएगी तभी सर्वे सूची में नाम जुड़ पाएगा। अभी लगभग जो है समय दोपहर का हो चुका, सुबह से लेकर के जब से समय लगा है, कितने लोग लगभग आ चुके हैं? मेरे हिसाब से 150 से 200 लोग आ चुके हैं। किस तरह के आवेदन आए? कोई पानी की समस्या लेके आया, कोई प्रधानमंत्री आवास की लेके आया, किसी का राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, किसी का राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता लोकेश साहू की रिपोर्ट। सोमवार दोपहर परतापुर इंस्पेक्टर जयकरण सिंह के साथ एसपी ट्रैफिक रायविंद्र कुमार मिश्र ने यातायात और कांवड़ यात्रा को लेकर दिल्ली देहरादून हाईवे सहित दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया और काशी टोल प्लाजा पर पहुंचकर क्यूब हाईवेज टोल कंपनी के मैनेजर को कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने जगह जगह सीसीटीवी कैमरा के साथ साथ मेरठ गाजियाबाद बॉर्डर के मोहिद्दीनपुर पुलिस चौकी का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है, कांवड़ यात्रा में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, इसलिए तैयारी की जा रही है। और एसपी ट्रैफिक ने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सर, कांवड़ मेले को लेकर क्या क्या सुरक्षा दी जा रही है, रोड का जायजा लिया जा रहा है, पूरा मामला क्या है सर? लगातार हमारी पूरी टीम थाना, ट्रैफिक के अधिकारी कर्मचारी और टोल जो आप देख रहे हैं परतापुर जो टोल प्लाजा है, यहाँ के अधिकारी कर्मचारी जो जिम्मेदार अधिकारी है वो मौके पर है और यहाँ की कैसे अच्छी व्यवस्था बनाई जा सकती है इस संबंध में हम लोग लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जो भी कमियां हैं उसको सब लोग नोट कर रहे हैं और 1 से 2 दिन के अंदर समस्त तैयारियां पूरी हो जाएंगी। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट।
जनपद मुरादाबाद के जिला कलेक्ट्रेट पर ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने विभिन्न मांगों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा। प्रदर्शन के दौरान मॉब लीचिंग जैसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके साथ ही राज्य में व्याप्त आतंक और दहशत को समाप्त करके नागरिक की जान और माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसके साथ ही दलित और गरीबों को झूठे मुकदमों में फंसाना भी बंद किया जाए। देश प्रदेश में फैलने वाले नफरत के माहौल को भी समाप्त किया जाए और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाए। इसके साथ ही मॉब लीचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाएं और ऐसे लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई जाए। देखिए, देश और प्रदेश में जो लगातार दलितों, मुसलमानों और पिछड़ों के खिलाफ मॉब लिंचिंग हो रही है, उनके खिलाफ नाजायज मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और उनकी जो हत्या हो रही है उसके खिलाफ आज जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज ज्ञापन दिया है कि ये मॉब लिंचिंग बंद की जाए और कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर जो बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, उस बुलडोजर की कार्रवाई जो कि असंवैधानिक और इलीगल है उसे बंद किया जाए। इस संबंध में जो आज हमने ज्ञापन दिया है, क्या मांग ये की है कि इसमें मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए और बुलडोजर की जो चलाते हैं नाजायज तरीके से उसे बंद किया जाए। ये हमारी मांग है। आज मॉब लिंचिंग बुलडोजर के खिलाफ और जो दलितों पे, मुसलमानों पे और गरीबों पे जो लगातार कार्रवाई की जा रही है जब से बीजेपी सरकार बनी है, तो उसी के खिलाफ हमने आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन जो है जिलाधिकारी महोदय के द्वारा हमने पेश किया है। क्या मांगे? देखिए, मांगे हमारी ये है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई करी जा रही है वो एक गैर कानूनी कार्रवाई है। एक बड़ा मशहूर शेर है कि उम्र गुजर जाती है बस्तियां, एक उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में, उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां उजाड़ने में। तो लोगों की जिंदगी खत्म हो गई और आप रिवर फ्रंट के खूबसूरती के नाम पे, उसके सौंदर्यकरण के नाम पे आप हजारों और लाखों लोगों को बेघर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने और योगी जी ने और भाजपा सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक सबके आम नागरिकों के सरों पे छत मिल जाएगी सबको। अब यहाँ पर जिनको छत मिली हुई है उनको आप छत छीनने के तैयार हैं, कभी बुलडोजर के नाम पे, कभी अतिक्रमण के नाम पर। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता चांद हुसैन की रिपोर्ट। सीमांचल प्रहरी पेपर के प्रकाशन के 1 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर प्रेस क्लब पर संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वर्तमान पत्रकारिता और समाज का टॉपिक लेकर हुए संगोष्ठी में बहुत से मुद्दों पर चर्चा की गई तथा उन्हें दूर करने के लिए आश्वासन भी मुख्य अतिथियों द्वारा दिया गया। मुख्य अतिथियों में हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति रहे रिटायर्ड उमेश चंद शर्मा, विशिष्ट अतिथि सरोज कुमार मिश्रा, SN भट्ट, मार्कंडे मणि त्रिपाठी, चंद किशोर शर्मा, पंकज कुमार सिंह जैसे वक्ताओं ने अपने वक्तव्य से हर पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए भी कहा। उक्त कार्यक्रम की अध्यक्षता श्याम नारायण भट्ट व कार्यक्रम का सफल संचालन PN भट्ट ने किया। कार्यक्रम में शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक कार्य में कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता कृष्ण मोहन सैनी की रिपोर्ट। कुनकुरी में मुहर्रम एवं अन्य पर्व को लेकर हुई शांति समिति की बैठक में सौहार्दपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया। आगामी पर्व मुहर्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक का आयोजन कुनकुरी पुलिस थाना में किया गया। पर्व का आयोजन शांतिपूर्ण रूप से हो, इस उद्देश्य से बुलाई गई बैठक में हिंदू समाज से आए सदस्यों ने अनेक विषयों पर आपत्ति दर्ज कराते हुए विरोध दर्ज कराया। मुस्लिम समुदाय से उपस्थित सदस्यों ने भी अपनी समस्याओं व आयोजन को लेकर अपनी बात रखी। बैठक में उपस्थित SDOP विनोद कुमार मंडावी द्वारा दोनों पक्षों की बातों को सुनकर नगर में शांति का वातावरण निर्मित कर आपसी सौहार्द का वातावरण बनाए रखने की समझाइश दी गई। मुस्लिम समुदाय को मंदिर परिसर के दोनों द्वार के पास जुलूस न रोकने के निर्देश दिए गए, जिसके लिए समाज के सदर ने सहमति प्रदान की। SDM नंदजी पांडे द्वारा दोनों पक्षों द्वारा दिए गए विचार एवं सुझाव के अनुसार व्यवस्था बनाए जाने हेतु आश्वासन दिया गया।
सभी प्रकार के जुलूस में डीजे के शोर को नियंत्रित करने पर भी आम सहमति बनाने का प्रयास किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुहर्रम का त्यौहार मनाने के लिए कुनकुरी पुलिस थाने में शांति समिति की बैठक थी, जिसमें कि पिछले वर्ष सनातन धर्म समिति मंदिर परिसर के पास मुहर्रम के त्यौहार में 1 घंटा जुलूस को रोककर कुछ वहाँ पे अपना नारा वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया था, जिससे सनातन धर्म समिति और कुनकुरी के हिंदू समाज में थोड़ा सा रोष था कि इस प्रकार से वहाँ पर रुककर और शक्ति प्रदर्शन करना सही नहीं है। तो उसी को लेकर यहाँ पर सहमति हुई कि इस बार जो मुहर्रम का पर्व निकलेगा उसमें सनातन धर्म समिति के दोनों गेटों को खुला छोड़ दिया जाएगा। वहाँ पे ना ये लोग रुकेंगे, ना वहाँ पे किसी प्रकार का शक्ति प्रदर्शन करेंगे, शांति से निकलेगी। इस समिति में इस चीज़ का निर्णय लिया गया है। अब देखना होगा कि कल किस प्रकार से जुलूस होता है। मुहर्रम हमारे हज़रत इमाम हसन और हुसैन का बलिदान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। उस दिन हम लोग उनकी याद में ताज़िए बनाते हैं, जुलूस निकालते हैं। हर वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी जो वर्षों से रूट तय चला आ रहा है उसी रूट पे हमारा जुलूस निकलेगा। जगह जगह हम लोग लंगर लुटाते हैं, जगह जगह शरबत पिलाते हैं और जो उनका बलिदान था उसको याद करते हैं और एक पूरे भारतवर्ष में अमन, प्रेम, भाईचारे का संदेश देते हैं और उसी की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। आज शांति समिति की बैठक हुई। आज शांति समिति की बैठक हुई, उसमें भी ये तय किया गया कि चूँकि ये गांव का सबका त्यौहार है, सब मिलजुल के मनाएंगे और जो तयशुदा रास्ते हैं उसी पे जुलूस निकलेगा और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। सर, शांति समिति की बैठक, हाँ, किस तरह की तैयारी है सर? कल जैसा आपको पता है मुहर्रम का पर्व है, कुनकुरी में भी यहाँ पे ताजिया का जुलूस निकलता है। तो आज शांति समिति की बैठक में रूट क्या होगा, कितने लोग रहेंगे और किस समय पर निकलेगा और क्या क्या तैयारी रहेंगी, इसको लेकर के चर्चा की गई और इसमें कल के लिए पुलिस और प्रशासन तैयार हैं कल के जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न करें। जशपुर जिले से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मानवता और सत्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले इमाम हुसैन के त्याग और बलिदान का प्रतीक इस्लामिक धर्मावलंबियों के द्वारा मनाए जाने वाले मुहर्रम शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ संपन्न कराने को लेकर बालूमाथ पुलिस कमर कसकर तैयार है। लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के निर्देश पर मंगलवार को अपनी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बालूमाथ पुलिस ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। बालूमाथ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी आशुतोष कुमार सत्यम के नेतृत्व में शहीद चौक में पुलिस द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल में सड़क जाम की स्थिति में भीड़ को पुलिस के द्वारा हर संभव समझाने के नाकाम प्रयास के बाद भीड़ पर वाटर कैनन से पानी की बौछार करने के पश्चात भी भीड़ द्वारा उपद्रव की स्थिति में भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने का कार्य, इस पर भी भीड़ और उपद्रवी नियंत्रित नहीं होते हैं तो मजबूरन पुलिस को फायरिंग करने पर विवश होकर स्थिति को नियंत्रित करने का पूर्वाभ्यास किया गया। बालूमाथ थाना प्रभारी विक्रांत कुमार उपाध्याय ने बताया कि मुहर्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए बालूमाथ पुलिस तैयार है। माहौल बिगाड़ने का किसी भी स्तर से दुस्साहस किया गया तो पुलिस हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मौके पर पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरुवा, अमित कुमार, गौतम कुमार, संजय चौधरी, रामजी ठाकुर, मुख्तार अंसारी सहित सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद थे। पर्व को लेकर क्या कुछ लोगों से आग्रह संदेश देना चाहेंगे? मुहर्रम पर्व को लेकर के जो हम लोगों की तैयारी है उसका एक तरह से प्रदर्शन करना भी हम लोगों का इस मॉक ड्रिल का ध्येय था। साथ ही साथ अपनी जो हमारी तैयारियां हैं किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए, उन तैयारियों को हम लोगों को परखना भी हमारा उद्देश्य था इस मॉक ड्रिल के माध्यम से। आज का मॉक ड्रिल बहुत ही बेहतर ढंग से संपादित हुआ है और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम लोग यहाँ के लोगों को यह संदेश भी देना चाहते हैं कि आगामी जो मुहर्रम का त्यौहार है उसमें आप पूरी तरह से शांतिपूर्वक ढंग से अपने अपने घरों में, अपने अपने गाँव में, अपने अपने जगह पे पूरे पर्व को मनाएं। पर्व को मनाने में पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप शामिल हों, लेकिन साथ ही साथ यह भी अनुरोध और अपील है लातेहार पुलिस का कि आप पर्व को मनाने में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं करेंगे।
और ऐसी अपील के साथ ही हम लोगों से यह भी कहना चाहते हैं कि अगर आप इस प्रकार की कोई भी अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे तो उसमें सख्ती से निपटने के लिए लातेहार पुलिस पूरी तरह से तैयार है। आज आप लोगों ने तैयारी का एक बेहतरीन मुजाहरा आज गोलपा चौक पे आप लोगों ने देखा भी होगा और अपील है कि आप लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने जगह पे, अपने अपने गाँव में बहुत अच्छे ढंग से इस पर्व को मनाएं। साथ ही अगर इसमें किसी प्रकार की विधि व्यवस्था या लोक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है तो उसमें जो विधिसम्मत कार्रवाई होगी उसको हम लोग। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। बड़ी खबर कैमूर से है, जहां जिला प्रशासन की लाख अपील के बाद भी मोहनिया में मुहर्रम पर्व को लेकर डीजे पुलिस ने किया जब्त। आगे की कार्यवाही जारी है। बता दें कि मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन काफी मुस्तैद हो गया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुहर्रम पर्व पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा भी शांति समिति की बैठक कर जुलूस में डीजे नहीं बजाने का निर्देश दिया गया है। वहीं आज जिला प्रशासन की अपीलों को नजरअंदाज करते हुए जिला के मोहनिया के मुहर्रम पर डीजे बजाने की तैयारी की जा रही थी, जिसकी सूचना जैसे ही मोहनिया एसडीएम और डीएसपी को लगी वैसे ही कार्यवाही करते हुए सूचना पर पहुंच गए और डीजे को जब्त कर थाने ले जाया गया। वहीं उनके द्वारा आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। जहां से भी डीजे बजाने की खबर आ रही है वहां पुलिस पहुंचकर कार्यवाही कर रही है। अभी पुलिस उपाधीक्षक द्वारा बताया गया है कि मोहनिया थाना अंतर्गत एक पिकअप पूरा डीजे भरा हुआ था, उसको जब्त करके अभी थाना में रखी गई है। ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि रामगढ़ में भी कहीं डीजे का पिकअप पर है, तो उसके लिए हम लोग अभी धावा दल को भेजे हुए क्यूआरटी टीम मेरी गई है, उसको भी हम लोग अविलंब जब्त करके और थाने में करके और विधि सम्मत उस पर कार्रवाई के लिए आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे। हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आपके मना करने के बाद भी अगर आप उल्लंघन कर रहे हैं, क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई डीजे बजाता है और पकड़े जाता है तो उस पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सर विरोध का भी सामना करना पड़ा इस्लाम मोहनिया में। वो तो है, पुलिस अधीक्षक तो वहीं जब्त किए हुए हैं और आगे की जो कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। मामला है सर, देखिए अभी मुहर्रम को लेकर के एडीएम साहब भी पीस कमेटी किए थे और एसडीएम सर के साथ भी पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया था लोगों को कि डीजे नहीं बजेगा और लोग मान भी गए थे मीटिंग में, इस बात के लिए मान भी गए थे कि ठीक है डीजे नहीं बजाएंगे। फिर भी कुछ लोग जो है ना डीजे उजे का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। जहाँ भी हम लोग को सूचना मिल रही है उस पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। अभी बड़ी बाजार मोहनिया से भी डीजे जब्त की गई है और लोगों को अपील भी करना चाहेंगे कि इस तरह के काम में शामिल नहीं हो। जब सरकार का आदेश है और प्रशासन का आदेश है कि डीजे नहीं बजाना है तो नहीं बजाना चाहिए, और उसके बावजूद ये लोग प्रयास करेंगे तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कुछ लोग चाह रहे थे कि वो डीजे को जब्त करके थाना नहीं लाया जाए, लेकिन हम लोगों ने उसको समझा बुझा करके और एक तरह से कहिए कि कानूनी जो प्रक्रिया है उसके अनुसार हम लोग डीजे जब्त कर लिए हैं। कितना लगभग एक पिकअप है, उस पर कई साउंड बॉक्स हैं, तो एक पूरा पिकअप पर वो लोग बांधे हुए थे जिसको जब्त किया। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने पत्रिका भवन कलबुर्गी में मीडिया को संबोधित किया। अब्दुल कादिर और पार्टी के सदस्यों ने कलबुर्गी में स्वच्छ पेयजल की दैनिक आपूर्ति का अनुरोध किया है। कलबुर्गी शहर में स्वच्छ पेयजल की समस्या कई वर्षों से बनी हुई है। स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति इस शहर के लोगों की दैनिक मांग है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने 24 घंटे जलापूर्ति की योजना बनाई है, लेकिन ये काम कछुआ गति से होता दिख रहा है। अब भी पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी LNTD कंपनी को दी गई है, लेकिन सप्ताह में कभी कभी 1 या 2 बार पानी की आपूर्ति की जा रही है। चूंकि आपूर्ति किया गया पानी प्रदूषित है, इसलिए ये पानी पीने और खाना पकाने के लिए उपयुक्त नहीं है। साफ पानी की जो है तमन्ना रखते हुए उसके इंतज़ार में पानी की जो सरबराही है वो भी तकरीबन जो है तसलसल के साथ नहीं है। पानी जो है शहर में सरबराह किया जाता है, बाज़ वक्त हफ्ते में 1 मरतबा, बाज़ वक्त हफ्ते में 2 मरतबा, और इसका जो है ना एवरेज अगर हम निकालेंगे तो महीने में 10 रोज़ जो है ना यहाँ के शहरियान को पानी मिलता है। ये पानी की जो सरबराही का मसला है तवील अरसे से तातुल का शिकार हो चुका है। इसके सिलसिले में हुकूमत ने इक़दाम करते हुए पानी की सरबराही को यकीनी बनाने के लिए LNT कंपनी को जो है ना इसका ठेका दिया गया है, मगर बावजूद इसके कि काम जो है बहुत ही सुस्त रवैये से जो है इस शहर के अंदर चल रहा है
जबकि यहाँ पर 55 वार्ड्स हैं, सिर्फ 11 वार्ड्स में 24/7 पानी की सरबराही की जा रही है। और एक बात जो है आपको जानकर ये हैरानी होगी कि माहाना जो पानी का टैक्स कलेक्ट किया जाता है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ रुपए जो है ना अवाम से हासिल करने के बावजूद भी यहाँ की अवाम साफ़ पानी और मुसलसिल जो है ना पानी की किल्लत का शिकार है। तो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने ये एक अहम मसले को उजागर करने के लिए आज जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। कर्नाटक से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।